Good morning students, welcome back to our English grammar classes and today's topic is article. आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल के बारे में। तो आर्टिकल क्या होते हैं? इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल हम ऑलमोस्ट एवरी सेंटेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। हर सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए इंग्लिश में वी यूज़ आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स है एन, ए और द। तो इसके पहले हमारे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें कुछ वॉवल्स होते हैं और कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वॉवल्स क्या क्या है? ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो बाकी जो बचे हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो है हमारे कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो कोई भी वर्ड, ठीक है, जो ए, ई, आई, ओ, यू जो हमारे वॉवल्स हैं उनमें से अगर कोई भी वर्ड, अगर ये जो हमारे 5 वॉवल्स हैं इनमें से स्टार्ट होता है, जो पहला लेटर होता है वर्ड का, अगर इनमें से कोई भी लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो उसके सामने हम क्या यूज़ करते हैं? एन, ठीक है। बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स के सामने हम या तो ए यूज़ करेंगे या फिर द, ठीक है। अब हम ए कब यूज़ करते हैं, द कब यूज़ करते हैं, ये हम और डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 सेक्शंस बना दिए हैं ये अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि हम एन कब यूज़ करते हैं। तो एन हम जनरली कब यूज़ करते हैं? व्हेन द वर्ड स्टार्ट विथ लेटर ए, ई, आई, ओ, यू। अगर आपके जो वर्ड है उनमें या तो वॉवल साउंड हो या फिर अगर वॉवल लेटर से चालू होता है तो उसके सामने हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं? एन, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं कि एप्पल, तो हमेशा एप्पल के सामने हम क्या लगाते हैं? एन। क्यों? क्योंकि जो एप्पल है, एप्पल का जो पहला लेटर है दैट इज़ ए। सिमिलरली एलिफेंट, एलिफेंट का जो पहला लेटर है वो क्या है? ई। तो इसलिए हम एलिफेंट के सामने एन लगा रहे हैं। वैसे ही आइसक्रीम एंड ऑरेंज एंड अम्ब्रेला, ठीक है। अब ये जो हो गए आपके एग्जाम्पल, ये तो हो गए कि आपके जो वर्ड है, वर्ड आपके किससे चालू हो रहे हैं? अ वॉवल लेटर, ठीक है। वॉवल लेटर से चालू हो रहा है इसलिए हमने उनके सामने क्या लगाया है? एन। अच्छा, अगर मैंने और एक कहा था कि अगर वो सुनने में भी वॉवल साउंड आ रहा है तब भी हम एन लगाएंगे। तो ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं जो सुनने में भी वॉवल साउंड आता है? तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे कि ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट का स्पेलिंग तो HONEST होता है, बट देन इफ़ वी व्हेन वी प्रोनाउंस करते वक्त हम ऑनेस्ट बोलते हैं। ऑनेस्ट, ONEST। एच क्या होता है? साइलेंट। तो हमारा जो प्रोनाउंस करते वक्त जो हमारे साउंड होते हैं, ठीक है, साउंड कहाँ से चालू हो रहा है? ओ से। तो इसलिए हम इसके सामने एन लगा रहे हैं। सिमिलरली आर, HOUR होता है आवर, राइट, बट यहाँ पे जो एच है वो साइलेंट है, ठीक है, इसलिए हम एन से लगा रहे हैं, एन लगा रहे हैं यहाँ पे एन आर्टिकल। तो हमने कब यूज़ करना है एन आर्टिकल? व्हेन द वर्ड लेटर ऑफ द वर्ड इज अ वॉवल और there is a vowel sound in the word, ठीक है। अगर vowel sound हुआ या फिर vowel letter से चालू हुआ तो उसके सामने हम क्या यूज़ करेंगे? एन। अब हम देखेंगे कि ए कब यूज़ करते हैं। तो ए हम यूज़ करते हैं, पहला जो पॉइंट है वो है जनरली कभी भी यूज़ कर सकते हैं। जनरली हम यूज़ करते हैं ए, दिस इज़ अ बॉय। तो हम जनरली जब बात करते हैं तब हम ए यूज़ करते हैं। इसके अलावा सेकंड पॉइंट क्या है? जब कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं? जो ये 5 लेटर्स हैं हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, ये 5 लेटर्स को हटा के बाकी सारे जो लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वो हैं हमारे कॉन्सोनेंट। एग्जाम्पल अ बुक, तो बी क्या है? कॉन्सोनेंट है। शिप का क्या है? एस फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट लेटर है, तो क्या आएगा उसके सामने? ए, क्योंकि एस एक कॉन्सोनेंट है। तो हम ए कब यूज़ करते हैं? जनरली जब हम बात करते हैं किसी के बारे में तो हम उसके सामने ए यूज़ करते हैं, या फिर जब कॉन्सोनेंट हो तब हम ए यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो
थर्ड पॉइंट है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, बट आई विल एक्सप्लेन इट टू मेक इट ईजियर। जब आप फर्स्ट टाइम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, जैसे कि अगर मैं सोचो आप में से किसी के बारे में बात कर रही हूँ जिसका नाम है, जैसे कि मैं किसी लड़की की बात कर रही हूँ कि दिस इज़ अ बॉय, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि दिस इज़ अ बॉय। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बॉय फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं इस बॉय के बारे में पहली बार बात कर रही हूँ, यहाँ कोई इसके आगे सेंटेंस नहीं है, यही फर्स्ट सेंटेंस है, राइट। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, अ। तो इसमें क्या लिखा है, फर्स्ट टाइम जब हम यूज़ किसी की चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है दिस इज़ डैश बुक, दिस इज़ अ बुक, ठीक है। जब हम इसके बारे में और बात करेंगे, जैसे कि द बॉय इज स्टैंडिंग देयर। अब आप देख सकते हो कि पहला जो सेंटेंस है उसमें तो हमने बॉय के सामने ए यूज़ किया, पर जैसे ही सेकेंड सेंटेंस आ गया वैसे ही यहाँ पे क्या हो गया, ए को क्या रिप्लेस कर दिया, द ने, ठीक है। तो यही डिफरेंस है, यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ए कब यूज़ करते हैं हम, जब हम पहली बार किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किसी लड़के लड़की या फिर किसी के बारे में जब पहली बार बात करते हैं, या फिर जो फर्स्ट सेंटेंस होता है हमारे उसमें हम जनरली अ यूज़ करते हैं, ठीक है। बट अच्छा एक और चीज़, ए को हम लेटर ए को हम कैसे बोलते हैं, अ। जब हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, अ। सो डू नॉट फॉरगेट कि लेटर ए का प्रोनाउंसिएशन सेंटेंस में दिस इज़ अ बॉय, ए बॉय नहीं होता है, अ, ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम द में। तो द हम कब यूज़ करते हैं, जब स्पेसिफिकली किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो तब हम द यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल दिया है गर्ल इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल। अब किसी लड़की के बारे में हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो इसीलिए जो लड़की सुंदर है उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे द लिख रहे हैं। और इसमें क्या लिखा है, सेकेंड टाइम। अब यहाँ जो हमने एग्जाम्पल लिया था, इस एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा कि सेकेंड टाइम का मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम जब हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यूज़ करते हैं ए, पर सेकेंड टाइम जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं तब उस ए को रिप्लेस करके क्या आ जाएगा, द। तो ये जो सेकेंड टाइम है ये है दिस। सेम चीज़ के बारे में, सेम बॉय के बारे में हम सेकेंड टाइम बात कर रहे हैं, या फिर उसके बारे में पहला एक सेंटेंस के बाद दूसरे सेंटेंस में क्या आएगा, द, ओके। तो यहाँ पे जो ये लिखा है ऑप इज मीन्स ऑपोजिट, मतलब ये फर्स्ट टाइम के जब यूज़ करेंगे, फर्स्ट टाइम किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे तब हम ये यूज़ करेंगे, और सेकेंड टाइम हम किसी के बारे में बात करेंगे तब हम क्या यूज़ करेंगे, द। तो यही है आपके आर्टिकल का यूसेज ऐसे ही करना है, ये बहुत सिंपल है। इंग्लिश ग्रामर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको जितना प्रैक्टिस करोगे आप डेली लाइफ में, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है आपका, जितना बोलोगे आप उतना ही अच्छा होते जाएगा। तो ये आप जब रेगुलरली डेली लाइफ में कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, इसको आप अपने सेंटेंसेस फॉर्म करने की कोशिश कीजिए। आर्टिकल्स और बाकी सारे जो आपके पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह हैं ये सारे यूज़ करने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही आपके जो इंग्लिश ग्रामर है वो स्ट्रांग होता जाएगा। तो ये था आपका एक जनरल आइडिया देना कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। इसके बाद आपके जो सब्जेक्ट हैं, आपके जो चैप्टर हैं आपकी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर बुक में से, उसको समझाया जाएगा, उसको बताया जाएगा सॉल्व करके। ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर एंड दिस इज़ वेरी सिंपल। आपको सिर्फ इसको कैसे कब यूज़ करना है इतना आना चाहिए, दैट्स ऑल, एंड इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को रेफ़र कीजिए, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कॉल बैक कीजिए। मीनवाइल कीप स्टडिंग एंड स्टे सेफ।